दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैलने वाले कोरोना JN1 वेरिएंट के 4 केसेस पाकिस्तान में भी सामने आ गए। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है चारों अफराद में हल्की अलामात थीं, बगैर किसी पेचीदगी के सेहतयाब हो गए। निगरां वजीर सेहत का कहना है सूरत हाल की कड़ी निगरानी की जा रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। सर्दियों में कोविड या फ्लू जैसी बीमारियों के फैलाव से बचने के लिए मास्क, फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी शदीद धुंध। इतवार को मजीद 35 परवाजें मनसूख हो गईं। कई मुतासिर धुंध के बायस M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद, M फैजपुर से दरखाना तक बंद, M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद, स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से कार्टलिंग इंटरचेंज तक बंद। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, साइबेरियन हवाओं के साथ मगरबी सिस्टम आज बलोचिस्तान पर असर अंदाज होने का इम्कान। PDMA के मुताबिक किला अब्दुल्ला, पिशीन, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, नोशकी, मुस्लिम बाग में बारिश का इम्कान। शिमाली बालाई बलोचिस्तान में फिर बर्फबारी हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, खित्ताए पोटोहार, बालाई पंजाब और कश्मीर में भी हल्की बारिश का इम्कान। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। गुज़श्ता समाअत पर बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 6 शरीक मुल्जिमान को मफरूर करार दे दिया गया। मुल्जिमान में फ़रत शहजादी, ज़ियाउल इस्लाम, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी भी शामिल। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में PTI के दावे मुस्तरद करते हुए दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा की है। कहा 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में सिर्फ 33 शिकायत दर्ज करवाई हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्ज़ाम गलत है। क्या इमरान खान ज़ाती तौर पर 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं? अगर हैं तो उसके सबूत क्यों नहीं सामने लाए जाते? अभी तक मेरे पास कोई स्पेसिफिक ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है जिसके मुतालिक मैं ये राय कायम कर सकूं। और राय कायम करने से कबल मैं समझता हूं कि ये एक जुडिशल प्रोसेस है। अगर वो इस नतीजे पे पहुंचें कि वाक़तन वो इसके मास्टरमाइंड थे, उन्होंने एग्जीक्यूट कराया था, नहीं कराया था, ज़ाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आई होंगी ना। देखिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, डाइवर्सिफाइड होती हैं, एट टाइम्स कन्फ्लिक्टिंग होती हैं। उसकी बुनियाद पे आप किसी को सज़ा या जज़ा का तयन तो नहीं कर सकते। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि उनके पास अभी तक ऐसी कोई मालूमात नहीं कि बानी PTI ज़ाती तौर पर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ में इंटरव्यू में इस सवाल पर कि क्या नून लीग को इक़्तिदार में लाने का फैसला हो चुका है, निगरां वज़ीर आज़म ने कहा उनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। 9 मई के इल्ज़ामात पर रूपोश लोग जब तक सरेंडर नहीं करेंगे उनकी सियासी सरगर्मियों में रुकावटें बरकरार रहेंगी। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात मुकम्मल होने पर तफसीलात ISPR कौम से शेयर करेगा। सज़ा या जज़ा का तयन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर नहीं होगा, वो अदालत का काम है। सज़ा पूरी पार्टी नहीं सिर्फ जिम्मेदारों को मिलनी चाहिए। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा उन्होंने पिछले 2 इलेक्शन में PTI को वोट दिया था, अब नहीं देंगे, अब ख्यालात बदल गए हैं। निगरान हुकूमत इसके लिए तैयार है कि PTI अक्सरियत से जीत जाए और उनको हुकूमत मुंतकिल हो जाए? देखिए, हम तैयार हों या ना हों, ये फ़ैसला तो पाकिस्तान के अवाम ने करना है। अगर वो इस तरह का फ़ैसला करेंगे तब भी हमें आईनी तौर पर उस आने वाली पार्लियामेंट जो भी हुकूमत साजी करती है उसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर पीसफुल मीन्स के ज़रिए करना है। और अगर किसी और की हुकूमत तश्कील पाती है उनको भी हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं। इलेक्शन चाहिए, लेकिन इलेक्शन के लिए
इलेक्शन का माहौल भी चाहिए। 2008 में और 2013 में सूरत हाल इससे ज़्यादा बदतर नहीं थी। नहीं तो हम कंपेन चला रहे थे ना उस वक्त, मैं जलसे में जा रहा था ना। अच्छा, आज मैं नहीं जा सकता जी। फिर आप सेनेट से पास होने वाले करारदाद की हिमायत करते हैं? मेरे ख्याल में तो हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक आया है और एक इदारे ने पास किया है, कोई मेरा जबर तो नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ। एक मेंबर ने वहाँ पेश किया और वो कबूल हो गया। माहौल की बेहतरी के लिए कोई इल्तिवा होता है तो आसमान नहीं गिरेगा, चल जाता है मामला। मुल्क को बचाना है तो फिर चल जाएगा मामला। और अगर इलेक्शन होते हैं और हर कीमत पर होते हैं तो हम हिस्सा लेंगे। माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने सेनेट से मंजूर इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की हिमायत कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा कि सेनेट से मंजूर करारदाद के मौक़िफ़ की तायीद है। इलेक्शन का माहौल नहीं है, वो जलसों में नहीं जा सकते, उनके जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। ऐसा माहौल बनाया जाए कि वो वोटर्स के पास जा सके। अगर इंतखाबात मुसल्लत किए गए तो हिस्सा लेंगे, इलेक्शन से भागने वाले नहीं। इलेक्शन से एक माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने इस्तीफा दे दिया। ज़राए का कहना है उमर हमीद ने तबीयत की खराबी के बायस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अब तक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील हैं। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं है। NA-122 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। NA नवासी मियांवाली से बानी PTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। NA-119 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी समाअत आज होगी। किसको टिकट दें किसे ना दें, नून लीग फैसले पर नहीं पहुंच पाई। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास खत्म हुए एक हफ्ता गुजर गया। IPP और काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर मामलात अभी तक तय नहीं पा सके। ज़राए के मुताबिक कुछ हलकों में नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात आड़े आ रहे हैं। PTI के मुनहरिफ अरकान को टिकट देने के फैसले पर भी नून लीग के कुछ रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात। लोधरा में भी मसला, पार्टी जहांगीर तरीन को सपोर्ट करती है तो पार्टी रहनुमा अब्दुल रहमान कांजू आज़ाद इलेक्शन लड़ने की तरफ इशारा दे चुके हैं। फैसलाबाद से नवाब शेर वसीर को टिकट मिलेगा, राजा रियाज को भी मिलेगा। नून लीग को टिकटों की तकसीम में मुश्किलात का सामना है। हम इंतखाबी मुहिम चलाने में भी पीछे हैं। नून लीग की मंशूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी ने एतराफ़ कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, कुछ मामलात में पीछे ज़रूर हैं, मगर सिर्फ नून लीग ही नहीं जिसकी बस भरी हुई है। लोटों से मुतालिक अपने नज़रिए पर समझौता नहीं किया। PDM हुकूमत बनते वक्त पार्टी ने कुछ लोगों से वादे किए थे जिन्हें टिकट दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर कहा कि जलसे या तकरीर में 10 निकाती एजेंडा देने को मंशूर नहीं कहा जाता। ना पटवारियों का जरूरत है, ना किसी और का जरूरत है। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के इनको मारेंगे। ये कहते हैं कि हम क्यों आए हैं, हम पूछते हैं कि वो क्यों आए थे। वो तो ज़ियाउल हक की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए, वो जनरल हमीद गुल की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए। ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लाहौर। कहाँ लिखा है कि एक ही शख्स को पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार वजीर आज़म बनाया जाए। अब हम डट कर मुकाबला करेंगे और उनके घर में घुस कर इनको मारेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग को चैलेंज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनान से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, लाहौर ना किसी बिजनेसमैन का है, ना किसी खिलाड़ी का। लाहौर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। लाहौर में मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे। लाहौर वालों को इलाज के लिए लंदन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें दुगनी करने का ऐलान।
जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोकिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच में होंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मसरत हिलाली भी 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये रेफरेंस अप्रैल 2011 में दायर किया था। इसराइल का वस्ती गजा में अस्पताल पर ड्रोन हमला, अल अक्सा अस्पताल से जख्मी और अमले का जबरी इनखला। आलमी इदारा सेहत का कहना है 600 जख्मियों, डॉक्टर्स और अमले की कोई खैर खबर नहीं। गजा में इलाज के लिए अल अक्सा अहम है। जबरी इनखला से पहले इमरजेंसी मरीजों से भरी हुई थी। सरबराह WHO के मुताबिक शिमाली गजा के अस्पतालों को 12 रोज से दवाओं और आलात की कोई सप्लाई नहीं हुई। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज ने डॉक्टर्स और नर्स को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा बैतुल मकदस में काबिज फौज की फायरिंग से 4 साल की बच्ची जान बहक। वस्ती गजा के इलाके दीर अल बलाह में घर पर हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में हर रोज 10 से ज्यादा बच्चे मुख्तलिफ आज़ा से महरूम हो रहे हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की काबुल में अफगान नायब वजीर आज़म बराए शरियाई उमूर मौलवी अब्दुल कबीर से मुलाकात। JUIFA के मौलाना फजल रहमान ने मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। मौलवी अब्दुल कबीर ने कहा कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। अफगान महाजिरीन से हुस्न सलूक और अफगानों की मदद पर पाकिस्तान की शुक्रगुजार हैं। मुलाकात में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मिशन के सरबराह अब्दुल रहमान निज़ामानी भी मौजूद थे। वादे वफा सिर्फ नवाज शरीफ ने किए, बाकी सब ने धोखे दिए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, नून लीग हुकूमत बनाकर अवाम और मालियाती इदारों को साथ लेकर चलेगी। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होगा। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेंगे। इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। आसिफ अली जरदारी से लाहौर में जंग की सियासी शख्सियात की मुलाकात। N109 जंग के हैदर बुखारी, शहरियार बुखारी पीपल्स पार्टी में शामिल। नवाब ताहिर सियाल, नासिर अब्बास सियाल PTI छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फ़हीम अहमद खान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कराची में MKM पाकिस्तान जनरल वर्कर्स इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची के मैंडेट पर शब खून मारने के लिए लोगों को खरीदा जा रहा है। फारूक सत्तार ने कहा, मौरूसी सियासत वाली जमातों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। MKM पाकिस्तान ने अवामी डिजिटल राब्ता मुहिम का आगाज भी कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इंतखाबात से कबल वोटर्स को डिजिटल वोटर आउटरीच एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड कर लेंगे। जमात इस्लामी ने कराची से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। हाफिज नईमुर रहमान कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से उम्मीदवार होंगे। वो कौमी असम्बली की नशिस्तों NA 246 और 250 के अलावा सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 130 से भी उम्मीदवार होंगे। जिला शर्की की नशिस्त NA 235 से डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी, NA 236 से नायब अमीर जमात इस्लामी कराची डॉक्टर उसामा रजी उम्मीदवार होंगे और जिला जनूबी के हल्का NA 240 से अब्दुल रशीद उम्मीदवार होंगे। इलेक्शन मुहिम के आगाज पर कराची में न्यू MA जिना रोड पर जमात इस्लामी का वर्कर्स कन्वेंशन। कारकुनान से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मेयर के इंतखाबात में धांधली के बावजूद हम दस्तबरदार नहीं हुए। इलेक्शन लड़ेंगे, मेयर भी बनाएंगे और मसनूई हुकूमत से जान भी छुड़ाएंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, आइन की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि बर वक्त शफाफ इलेक्शन हो। भुट्टो और शरीफ खानदान प्रोजेक्ट आए, फिर एक और प्रोजेक्ट आया, उसका भी हाल सामने है। ANP ने कराची जिला गरबी से कौमी और सिंध असम्बली के हलकों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 245 से साबिक सूबाई वजीर अमीर नवाब खान उम्मीदवार होंगे।
PS 118 से मजीदुल्लाह और PS 119 से फारूक खान उम्मीदवार होंगे। PS 120 से अब्दुल कबीर काकड़ और PS 114 जिला के माड़ी से इंजीनियर आसिफ खान उम्मीदवार होंगे। इतवार की रात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सोशल मीडिया सर्विसेज बुरी तरह मुतासर रहीं। सारिफीन को सोशल मीडिया फोरम्स के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सर्विसेज मुतासर होने की वजूहात अब तक सामने नहीं आ सकी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्विसेज में तातुल की सख्त अल्फाज में मजम्मत। एक बयान में कहा कि इंटरनेट में रुकावट बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तमाम सियासी जमातों को आज़ादी इजहार का बुनियादी हक मिलना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2024 का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा कि पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने पर इत्तफाक किया गया है। मिना में खुसूसी जगह दी जाएगी और इसके निर्ख भी कम होंगे। इसराइल का हिजबुल्लाह के हमले में अपने एयर बेस को भारी नुकसान पहुंचने का एतराफ़। शिमाली इसराइल में मेरोन बेस पर हिजबुल्लाह ने 62 रॉकेट दागे थे। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल के पास हिजबुल्लाह के एंटी टैंक रॉकेट का कोई तोड़ नहीं। हिजबुल्लाह का इसराइली कस्बे अल मतला के नज़दीक इसराइली फ़ौजियों पर मिसाइल हमला। मुतादिद इसराइली फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इतला। एक इसराइली टैंक तबाह। नेतन्याहू की धमकी। कहा हिजबुल्लाह भी वो सबक सीख ले जो हमास ने सीखा है। सिफारती ज़राए से मसला हल करने की कोशिशें करेंगे वरना दूसरा तरीका निकालेंगे। गजा जंग के खित्ते में बढ़ते असरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दौरा मशरिक़ वस्ता में उर्दन के बाद कतर पहुँच गए। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कतरी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हौसियों के हमले के बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी का दिफा जारी रखेंगे। इसराइल से शहरियों की अमवात को कम करने पर बात होगी। फ़लस्तीनी शहरियों को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश के मुतनाज़ आम इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को बरतरी मिल गई। BNP समेत अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। लंदन में आज से होने वाली ट्यूब की हड़ताल मुलतवी कर दी गई। हड़ताल तनख्वाह बढ़ाने के लिए मुस्बत पेशरफ्त पर मुलतवी की गई है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा हड़ताल मुलतवी होने से लंदन के शहरी और सयाह परेशानी से बच गए।